मित्रों, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा हमें मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है। मालिक तो दुनिया में सब लोग बन जाते हैं, हमें माली बनने की आवश्यकता है। माली क्या काम करता है? किसी पौधे को काटता नहीं है, वो छांटता जरूर है, छटाई करता है ना। माली को छांटते देखें, पौधा अगर बढ़ जाता है तो माली क्या करता है? छांटता है। छांटने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? पौधा सूख जाए। ऐसा कोई माली चाहता है कि जो पौधा लगा है वो सूख जाए? नहीं चाहता है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा आपको माली बनना है, मालिक नहीं। और जब व्यक्ति मालिक बनने की कोशिश करता है तो परमात्मा ऊपर से हंसता है। परिवार में भी, आप एक छोटे से परिवार में भी रहते हैं, माँ है, बहन है, पिता है, पत्नी है, बेटा है, जो है, भाई है, उस जगह पर के लिए भी गुरुजी ने कहा है सबसे छोटा संगठन का नाम क्या है? समाज के सबसे छोटे संगठन का नाम परिवार। और अपना पहला आंदोलन क्या है? कौन निर्माण? परिवार निर्माण। गायत्री परिवार का पहला आंदोलन कौन काम? परिवार निर्माण। निर्माण कैसे? आइए फरिया लीजिए। नहीं साहब, ये तो निर्माण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। निर्माण बड़े कठिन कार्य है और बड़े धैर्य का काम है, और ये आसान काम नहीं है। जैसे कैरियर बनाना आसान नहीं है आज के टाइम में, एक एक नंबर, दो दो नंबर से आदमी का रिजल्ट आगे पीछे हो रहा है। उसी तरह परिवार का निर्माण करना, और परिवार से पहले आपको अपना, और परिवार के बाद गुरुदेव ने लिखा है क्या? कौन सा निर्माण? समाज निर्माण। पहला अपना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपना और परिवार जाए साइड में, पहले तो हम समाज में आंदोलन खड़ा करके बदल देंगे। बाल संस्कार शाला, माफ करना, लोग पहले आपको देखता है, उसके बाद आपके परिवार को भी देखता है, और तब समाज की बात आती। इसलिए अपना निर्माण, परिवार निर्माण, ये बड़ी ऊंची चीज है। आप सब अभी बिन ब्याहे हैं, किन्हीं का ब्याह नहीं हुआ है, अनमैरिड हैं, मुंह ललचाए हैं, कब रसगुल्ला मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा भगवान जाने। रेलवे में जाएंगे तब मिलेगा कि बिना रेलवे का मिलेगा? लेकिन हो जाएगा तो संभालने की स्थिति में हो। नहीं भैया, हम तो सिनेमा देखते हैं और वो जो हीरोइन दिखती है लगता है वो मिल जाती, मिल जाएगी तो रख लोगे? नहीं साहब, देखिए वहां गुरुदेव का सदवाक्य टंगा है, पात्रता विकास के बिना संसार में रिश्ता है, और न इसके बिना अध्यात्म क्षेत्र में कोई रास्ता है। पात्रता, आपका पात्रता, उसके बिना कुछ भी मिलने को नहीं। पूरी जिंदगी कष्ट में बीतेगा। क्या बात करते हैं? पूरे जिंदगी नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी, शादी के पहले और शादी के दोनों कष्ट में बीतेगा। और कितनों का बीत रहा है। आप सर्वे कर लीजिए, मेरा बात मत मानिए, भैया ने क्या कहा। आप एक रजिस्टर उठाइए और इंटरनल सर्वे कीजिए घर घर। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4। पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? क्या कहें, वैसे बता। शादी के पहले चिंतित थे कि शादी हो जाए। क्या कमी कहां है? कमी वही है कि हम क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते। मालिक, ये मालिक बड़ा खतरनाक चीज है। हमको समझो, आई एम इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं आईएएस का क्लास लेता हूं, आईपीएस का क्लास लेता हूं। माफ करना, भगवान तो बड़े, भगवान को दुनिया वाला प्रतिभा से भगवान को कोई लेना देना नहीं है।
भगवान का खोज का तरीका अलग है। कई बार आप देखेंगे, हमने युवा मंडल में भी देखा है, जैसे मैंने समझा ये बड़े कारगर आदमी हैं, ये बड़े कारगर आदमी हैं, ये बड़े कारगर आदमी हैं। मनुष्य बुद्धि क्या कहा, अरे बड़े टैलेंटेड हैं भाई, बड़े प्रतिभाशाली हैं मनुष्य बुद्धि। लेकिन देखा गया कि जो बहुत टैलेंटेड थे उनका टैलेंट कोई काम नहीं आया। एक छोटा सा अदना सा लड़का हमारा युवा मंडल में आया और उसने वो काम करके दिखा दिया जो ये लोग नहीं कर पाए। ये दर्शाता है कि भगवान के प्रतिभा चयन करने का तरीका अलग है और दुनिया का चयन करने का तरीका अलग है। दुनिया देखती है टैलेंट, टैलेंट, और भगवान क्या देखता है, उसका टैलेंट अलग होता है। तुम्हारे भीतर का इमोशंस कैसा है, तुम्हारी भावनाएं कैसी है, भगवान भीतर को देखता है। और दुनिया, क्या लुक है यार, गजब हो, गजब हो यार, मजा आ गया, लाइन मिल रहा होगा। लेकिन भगवान का लाइन अलग से मिलता है। दुनिया का लाइन मिलता है किससे, चेहरे से, और भगवान का लाइन मिलता है दिल से। दिल दे चुके हैं, दिल दे चुके, बोलो बोलो भाई। हमको याद है हमारे गायत्री परिवार के एक बहुत ही वरिष्ठ पुराने बुजुर्ग व्यक्ति एक बार मेरे साथ गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उस समय चिड़ैया टारपुल था और उस जमाने में एक फिल्म आया था और बड़ा बड़ा होर्डिंग्स, अब क्यों नहीं दिखता है, अब नहीं दिखता है होर्डिंग्स, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगता था सिनेमा का। तो हम लोग पुल पर चढ़े तो होर्डिंग्स लगा हुआ था और फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। तो वो आगे बैठे थे और हम लोग पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तो वो देखे कहे तो हम नहीं समझे ऐसा क्यों बोला उन्होंने। ये देखिए, ये जब दिल ही दे दिया तो ये जिंदा कैसे है भाई। माफ करना। तो भगवान का चयन करने का तरीका हमेशा याद रखना। दुनिया के चयन करने का तरीका, जिसको भगवान चुन लेता है वो बड़ा शानदार आदमी हो जाता है, बड़ा जानदार आदमी हो जाता है। दुनिया उसकी बातों को सुनती है। भगवान को डिग्री से कोई लेना देना, डिग्री नेहरू जी के पास ज्यादा बढ़िया था कि गांधी जी के पास। डिग्री नेहरू जी के पास ज्यादा बढ़िया था, जवाहरलाल नेहरू के पास कि गांधी जी के पास? नेहरू जी के पास। कैम्ब्रिज, नेहरू ने एक किताब लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी ने कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। आत्मकथा लिखा है, वो भी उन्होंने नहीं, उनके जो पिए थे उन्होंने उनका वर्णन किया है। लेकिन साहब दुनिया ने सैल्यूट किसको किया? गांधी जी को किया। क्यों? डिग्री वाले को होना चाहिए था, पर्सनालिटी है। माफ करना, भगवान का चयन करने का तरीका ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बाली कमजोर था कि सुग्रीव? मान लीजिए आप दो भाई हैं, एगो बाली हैं एगो सुग्रीव हैं। बाली कमजोर था कि सुग्रीव कमजोर था? अगर मनुष्य को चयन करना रहे तो बाली को चुनता कि सुग्रीव को अपना साथ बनाता? अरे बाली को चुनो, वो तो अपने भागल है, कोई ओकर ठौर ठिकाना नहीं। लेकिन भगवान ने किसको चुना? क्यों? भगवान हमेशा कमजोर लोगों को ही चुनता है। आई एम ए स्मार्ट मैन, ठेंगा ले, नहीं चुनता है। गुरुदेव ने भी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी किसको चुना? आश्चर्य होगा आपको, कभी शांति कुंज जाना, आश्चर्य होगा। आपका तो झुल्फी कुल्फी चबूतरा, अरे इतना लंबा लंबा चबूतरा रखता है रे भाई, कपड़ा फिच में एकरा पर। गांव में पहले चबूतरा बनता था, है अब तो जल कल नल में चबूतरा बनता।
आप कभी शांति कुंज जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता। ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ का आदिवासी, और आपको जब समझाने लगेगा तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि साहब ये तो हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखता है। कहा कितना पढ़े हो भैया? 9th पास है। 9th पास है? हम तो BA पास हैं, हम BA बैल। माफ करना, भगवान के द्वारा चुना हुआ प्रतिभा बड़े अलग किस्म का होता है। इसलिए आपको हमेशा भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे भगवान, हमारा चयन कर लो। और गायत्री मंत्र का भाव यही है। चयन कैसे करेगा? भीतर ईर्ष्या रखिएगा, द्वेष रखिएगा, कुटिलता रखिएगा, तो भगवान आएगा, सूंघेगा, महका हुआ है ये माल। ये माल कैसा है? आप कहीं मिठाई के दुकान पर जाइए और दुकानदार को कहिए 1 किलो ये मिठाई तौल दो। वो तौलने लगा, अरे महक आ रहा है तो क्या हुआ, ले लो। अरे पागल समझते हो? गंध वाला मिठाई हम ले। आप 200 रुपए के किलो की मिठाई गंध वाला नहीं लेना चाहते हो, इतने समझदार हो आप। और भगवान अपनी शक्ति आपके महकते हुए भीतर जो पर्सनैलिटी है उस पर वो कह रहे हो कि हमको शक्ति दे दीजिए, उसको भी महका दीजिएगा। इसलिए ये समझ लीजिए, ये सब जात, ये चालाकी, चालबाजी, होशियारी भगवान के यहाँ नहीं चलता है। आप सोचते होंगे कि हम तो फुसला लेंगे, वो नहीं फुसलता है, वो तो हंसता है। एक पिक्चर है, कभी देखना, कुछ चीज उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ माई गॉड, किसका है? अक्षय कुमार का। ओ माई गॉड में अक्षय कुमार क्या बना है? कृष्ण बना है। और जब साधु महात्मा बड़े बड़े लोग कहते हैं ये मेरा है धर्म, तो कृष्ण अलग किनारे खड़ा होकर क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है कि कैसा बेवकूफ है ये। याद रखिएगा, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कितनी बार मंदिर जाते हो, यानी ये काउंटिंग वो नहीं करता। वो देखता है इसके भीतर क्या चल रहा है। उसके पास ट्रांसमिशन लगा हुआ है। कभी इंडोस्कोपी करवाए हो? इंडोस्कोपी में क्या होता है? कहां ले जाता है? इतना बड़ा गोला, हमको याद है एक बार हम भी इंडोस्कोपी कराने गए, डॉक्टर ने लिख दिया था। तो हम नहीं समझते थे कि इंडोस्कोपी कैसे होता है। हम सोचे टेस्ट होता है, ऊपर से कहीं से सुई लगाएगा या कुछ करेगा। वहां गए तो इतना को गोला कहा मुंह में लेके निगलिए। हम कह रहे राम, ये तो बड़ा खतरा का मामला है भाई, इन निगलाएगा कैसे गोला भाई? लेकिन निगलना पड़ा, बड़ा तकलीफ लगा, सब फेंक देगा। और वो भीतर जाके, और भीतर का पोजीशन क्या है वो लेता है। तो भगवान के पास वो ट्रांसमिशन मशीन लगा हुआ है। आप जाते हो हनुमान जी के यहाँ, ऐसे करते हो, मुंह चियोड़ते हो, वो अपना ट्रांसमिशन लगाता है, भीतर देखे कर, अरे राम राम, तो रात भर वीडियो देख ले हो बाबा है। और तब आप कहते हो हे हनुमान जी मेरा कल्याण करो, और भीतर देख रहे हैं महकौआ पाले हुए हैं। महका मिठाई खाओगे तो समझ लो भाई, भगवान को बाहरी आवरण से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे? कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे? डिग्री कहां से लिया था? कैम्ब्रिज से कि ऑक्सफोर्ड से? और आज इस देश के सारे 16,000 लोग उस कबीरदास पर PhD कर चुके हैं। याद रख लीजिएगा, भगवान जो जिस प्रतिभा का चयन करता है उसको दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता है। IAS भी रिटायर हो जाते होते हैं कि नहीं? अभी आपके घर में कोई IAS बन जाए तो लाख बजाओ जोर से। और 60 साल के बाद, 60 उम्र बीत गया, उसके बाद झोला लेके गलती है सब्जी मंडी। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? लेकिन भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं। कबीरदास जी रिटायर हुए, भूतपूर्व कबीरदास, ऐसा कहीं लिखा मिलता है?
भूतपूर्व तुलसीदास है, भूतपूर्व विवेकानंद नहीं साहब। भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं करता है, और दुनिया से जुड़ने वाला व्यक्ति एक उम्र के बाद, भूतपूर्व दरोगा जी, अब क्या हो रहा है, वो भूतपूर्व दरोगा के शुगर बढ़ल हो, बीपी हाई हो, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे मार रहा है, इतना खाना खाया है, भोगा 30 साल तक नौकरी ढूंढते हैं ना। लगभग आज के टाइम में जो बड़ा भगवान का कृपा होगा वो 25-26 में नौकरी मिलता है। जनरली 30 में ही 30 जाते जाते नौकरी मिल जाता है, और उसके बाद 30 साल तो बीत गया आपका, उसके बाद क्या करते हैं, नौकरी मिला तब शादी होता है। एक आधो साल शादी का एंजॉय किए कि नहीं किए, आगे लो जाइयो बच्चा के डॉक्टर के दिखावे उसके बाद उसको पढ़ाइए लिखाइए सताइए बैठाइए नौकरी करवाइए, तो अब रिटायर कर गलियो, अब जाए के व्यवस्था हो लो, कर ली कि तू जिंदगी में। तो आप भूतपूर्व हैं, और हम कभी भूतपूर्व नहीं बनेंगे, याद रखिए। हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो आप लोग से ज्यादा जवान रहेंगे। कितना लड़का हमारे साथ युवा मंडल में आया, कितना लड़का 95 से कितना लड़का नायल होता है, सोचो तो कितना BA MA करके कहां कहां देश दुनिया में फैल गया, और कितना लड़का बूढ़ा गया। हमारे साथ जो शुरू में जुड़ा था, भैया हमारा तो ये वाला दांत हिलता है, ठोकवा न ले ले चक्का का है? आप में कोई परिवर्तन नहीं आया भैया। अरे हमारा में तो अभी एकदम दांत जबरदस्त लोहा वाला है री, काहे रे, क्योंकि हम भगवान से जुड़ल री। आ तू तो बुढ़ा हो गया, 24 उम्र हो हमर, ठंडा बढ़ल हो, गर्म पानी से नहे लियो, चोरू चक्का लफुआ सबका। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग। क्या देखें, देख के क्या करें, है माफ करना। इसलिए मैं कहता हूं कि साहब देखो, भगवान जिसका चयन करता है, इसलिए हमें मालिक नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, माली बनना है, माली की भूमिका में रहना है। और भगवान का अनुदान और वरदान मिलता है व्यक्ति के जीवन में, वो निहाल हो जाता है, दुनिया के समझ में नहीं आता, उसकी जिंदगी में वो सब मिलता है, सुखी मिलता है, आनंद मिलता है, जीवन का सब मिलता है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा अपना पात्रता का विकास करना पड़ेगा। भगवान फ्री में किसी को, अच्छा ये बताइए, हनुमान जी राम जी का रोज आरती गाते, जय जय श्री रामा, जय जय श्री रामा। तो हमें लगता है कि हनुमान जी आरती गाए थे, हनुमान जी या राम नाम जपे थे, राम नाम जपे होंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हनुमान जी कैसे हुए, पूरे तुलसीदास जी का रामायण पढ़ जाइए, वाल्मीकि रामायण पढ़ जाइए, पूरे रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने कितना माला राम का जपा। हनुमान जी एक ही मंत्र जपते थे, जिस मंत्र का नाम था राम काम किए बिना मोहे कहा विश्राम। उन्होंने कहा राम के काम के बिना मुझे विश्राम नहीं है। आप क्या कहते हो, राम नाम लिए बिना। उन्होंने कहा काम। याद रखिए, भगवान का काम भगवान के नाम से ज्यादा, नाम इसलिए लेते हैं भगवान का, और भगवान का काम क्या है, हम भी लफुआ बने हैं। भगवान का काम क्या है, हम हूं लफुआ और तू चोर चोर मौसेरा भाई। आजकल यही हो रहा है, तू हो लफुआ हम हूं लफुआ, तू हो देख हम देखेंगे, देखा देखी, तू हमर वाला के देखिए हम तो हर वाला के देखें।
उचक्का लुच्चा, नौकरी करके सुखी हो जाइएगा? लाइए जन्म कुंडली बना देते हैं, पूरे दुनिया के मंदिर घूम जाइएगा, पूरे दुनिया के मंदिर, और कहीं शांति नहीं। आज हम देखते हैं लोग के शिरडी गेल हलियो, तरमकेश्वरो घूम ले लियो, आ वैष्णो देवी के प्रोग्राम बने ले हियो, आ बेटा हमर ले हो और ले तो अभी कम ले लो है, आ ठोक तो लेके बचा लिया क्या है? शिरडी गेलहू, वैष्णो देवी, भोला बाबा के बैजनाथ धाम, बाबा 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 न बचल तू बाबा तो देख रहे हैं कि बापो लुच्चा था, खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा पान, तो बेटा उससे तनी बढ़ के हो गया, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर। माँ बाप का संस्कार बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे बापे रहले अपने जमाना के लफुआ, पता लगाइएगा तो पता। इनकर बाबू जवानी में सुपर ग्रेड के हल थी, अब बेटा होल थी 10 पॉइंट आगे था। माँ बाप के संस्कार बच्चों पर पड़ता है। इसलिए अगर आप अगर चाहते हैं कि आपके बाद का पीढ़ी आपके लिए अच्छा बने, तो अभी से आपको क्या करना होगा? अच्छा बनना होगा। नहीं बनेंगे तो ठोकाने के लिए तैयार रहिए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आजकल के माता पिता 90% किससे परेशान हैं? देश परेशान है नेता से, और बाप परेशान है बेटा से। का कहियो, छोड़ा नहीं पढ़ो हो, खैनी खाए लगलो। सर मेरा बेटा खैनी खाता है। आप क्या करते थे? सर हम लोग तो गांजा पीते थे। माफ करना भाई, हमरा सिखाबू, हमरा तो गुरु जी कह दिए। कोई पूछेगा जो मनीष जी क्या है, बार बार रिपीट करते हैं, याद रखिएगा। ये लोग मोटिवेटर हैं, अभिषेक जी, सचिता जी, विकास जी, निशांत रंजन जी, ये लोग क्या हैं? क्या है? बोल तो बोलिए, मोटिवेटर। और हम क्या हैं? नगर निगम के कर्मचारी। देखे हैं कभी झाड़ू, बाल्टी और बड़का फट्टी क्या करता है? नाला जाम हो तो हम है नगर निगम के कर्मचारी। माफ करना, हमारा काम भगवान यही दिया है कि बेटा तुमको सफाई करना है, और इन लोगों को ज्ञान भगवान ने सबकी ड्यूटी। देखिए एक टीम होता है, क्रिकेट टीम, तो उसमें कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई फील्डर होता है, कोई बढ़िया विकेट कीपर होता है। सब खाली बैट्समैन हो जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। देखिए हमारा ड्यूटी शुरू से भगवान ने यही लगाया, लेकिन इन लोगों को ज्ञान देने के लिए कहा, ये लोग ज्ञान देते हैं, और हम क्या करते हैं? हम फट्टी लगाते हैं। अभी नयका सा बैठते ही जान 5 को 7 को जो आए होइएगा, सांझ में ज्यादा रहता है, तो अब हम फट्टी मारेंगे। कितना लड़का नयका है? हाथ उठाओ तो भाई, जो पहला दिन आए हैं। हाँ हाँ, नीचे करी। हमारे कुर्ता पर मत जाइए, हम नेता नहीं ही हो। हाँ, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा सोच रहा नेता है किरे। अभी नयका सब का क्लास लेंगे, और आप सब जानते हैं जब नयका का क्लास लेते हैं तो पहला गियर जब लगाते हैं एकदम एक्टिंग उसका हम देखते हैं, पंखो लगैले। दूसरा गियर जब लगाते हैं, कितना देर और बोलता हूं। और जैसे ही तीसरा गियर लगाए, एकदम पक्का बताते हैं। और उसके बाद जब यहां से निकलता है तो निशांत रंजन धीरे से बुलाता है,
हम कई बार देखे, कैसा था जीवन सुधर गया भैया। क्या सोच के आए हैं? तो देखिए ये भगवान का अभियान है। हम उसी सोच के आपके पास आते हैं, वही सोच के बोलते हैं और वही सोच के आपसे बात करते हैं। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं हो कि की करबो तो ये मिल तो वो कर, लेकिन गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का ध्यान, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, ये जीवन में जिनके आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उनके जीवन में कल्याण होना निश्चित है। दुनिया का कोई विघ्न बाधा उनके जीवन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र को कभी मत छोड़िएगा, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। नेवला और सांप का लड़ाई जब होता है, आप जानते, कभी सुने पढ़े किसकी लड़ाई? हम लोग बचपन में हिंदी में एक कहानी पढ़ना था, नेवला और सांप की लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। कई बार क्या होता है कि नेवला को सांप क्या करता है, डस लेता है, और नेवला एक ऐसा जड़ी जानता है कि जल्दी से भागता है और वो जड़ी खा के आता है और फिर लड़ने लगता है। गायत्री मंत्र वही जड़ी है। दुनिया के कई 3-5 कुचक्र, दाव पेंच, उल्टा पुल्टा डस लिया आपको, फिर आप गायत्री मंत्र किए, फिर आप चार्ज हो गया। अच्छा काल ज्यादा बढ़िया से लड़बो। ये गायत्री का लाभ हमने देखा है। दुनिया में है, समस्याएं हैं, आती रहेंगी और जाती रहेगी, लेकिन गायत्री मंत्र का छतरी हमेशा आपको मिलता रहेगा। इसलिए गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है कि इस मंत्र से संसार का सारा बाजी जीता जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा बाजी नहीं है जो गायत्री मंत्र जप से नहीं हो सकता है। इसलिए युवा अगर ओरिजिनल में युवा बनना चाहता है तो गायत्री मंत्र का प्रयोग करे और अपने जीवन को सफल बनाए और भगवान को ठगने का अभियान बंद कर दे। भगवान ठगाता, वो तो मुस्कुराता है। आप जब चालीसा पढ़ते हो ना हनुमान मंदिर में, श्री गुरु चरण सरो, तो देखता है कितना बढ़िया हिला रहा है। फिर कहता है भीतर जाऊं, इसको देखिए, ओठ को देखिए। भगवान को भी कहता है भीतर जाओ, भीतर जाएगा तो पता चल जाएगा। अरे राम राम, ये जल ले लियो बाबा, लोटा में ले लोटा लेबो बाबा, तोरे पियावे लगी ले लियो, बोल बा बोला बा लन पिया न। सोचिए सा, जल की दिक्कत नहीं है। अपने देश में शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता था। उनको प्यास लगा हुआ है, जोर से प्यास लगा है, 1000 लोटा चाहिए उनको। आप नहीं साहब, जल का बड़ा महत्व होता है। जल बहुत संवेदनशील होता है। जल का उद्देश्य होता है शुद्ध, पवित्र, और हम भगवान शिव पर जल इस भाव से चढ़ाते हैं कि हे भगवान, इसी जल के समान हमारा जीवन पवित्र हो जाए, अच्छा हो जाए, हम दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाए। शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब, और इधर शिव को जल चढ़ाया, उधर लाइन में लगा ले रही, देखिए तो हर जल कहाँ गेलो, तो हर जल गेलो नाली में। उचक्का चोर लफुआ, ऐसे लफुओं का, रावण लफुआ था। क्या था? आप क्या हैं? आई एम रावण। यू आर रावण? यस। मैं बाइक चलाता, उचका सीट वाला। तो रावण का क्या हुआ? मार दे हमरा। अभी न मरले हैं, अभी तो मरे में। आज 6 गो शिव, आज पेपर में पढ़ लीजिए, 6 गो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोटो के साथ दैनिक जागरण में, आज अभी सुबह वाला पेपर में, और सब बड़का बड़का कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पियो तो जानो में पकड़ा गया। अब कहाँ जाए में? सॉफ्टवेयर के कहाँ ठीक कर में? अब कहाँ?
बेउर में जगह खाली है। हाय रे दादा, इंजीनियरवा पकड़ा गए दिए। कौन है ये? कौन है ये? लंकापति रावण। तो जिनके जिनके मन में लंकापति रावण बनने की इच्छा है, तैयार हो जाइए। अब या तो सुधारिए या जीवन को तबाह होने के लिए तैयार हो जाइए। गायत्री मंत्र यही काम करता है, जीवन को सुधार देता है। ये हायर एंटीबायोटिक। इसलिए आप सबको मैं दिल से कहूंगा, स्वयं भी सुधरो और दूसरों को भी सुधरने के लिए आप निवेदन करो। भगवान का यही काम है। और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। जिंदगी हंसने का नाम है, जिंदगी गिरोने का नाम है। हंसिए।